हे फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजवी एंड वेलकम टू माई चैनल। आप देख रहे होंगे कि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई क्रिएट करता जा रहा है और इस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि प्राइस आपके जोन तक आती ही नहीं, टैप करे बिना ही ऑल टाइम हाई चले जाती है। गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ जा रहा है और इसी में मैंने ट्यूसडे को एक ट्रेड ली थी। चलो बताती हूँ वो ट्रेड का सेटअप और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम से। अब अगर 4 आवर देखो तो ये प्योर बुलिश है और नया ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई क्रिएट हो रहा है। तो गोल्ड अभी एक बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है और ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करेगी, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है मार्केट में और प्राइस थोड़ा सा भी रिट्रेस करके ऊपर जा रही है, थोड़ा भी रिट्रेस करके ऊपर जा रही है। तो ये सोचना कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करने आएगी, ये थोड़ा मुश्किल है। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई बाइंग का सेटअप मिले तो हम डेफिनेटली बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम बुलिश स्ट्रक्चर है और अगर हम इस लास्ट इम्पल्स को देखें तो यहाँ पे हम फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं, ये लो से ये हाई तक। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ और यही गोल्डन जोन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है बाइंग का। इस जोन को कितना परफेक्टली रिस्पेक्ट करके ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था जिसे ब्रेक कर दिया। तो अब चांसेस है कि यही एरिया से एक बाउंस बैक आए और अगर ध्यान से देखो तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट भी है, तो ये ग्रैब करके प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस ऐड कर रहा है इस ट्रेड को। अब देखो ये हमारा बाइंग जोन है। अब देखते हैं कि प्राइस इस पर कैसे रिएक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो प्राइस ने एक झटके में इस बाइंग जोन को टैप किया और एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया यहाँ पे बुलिश एंगल पे। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन तो है ही, पर एक और चीज़ यहाँ ध्यान से देखो। अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, करेक्ट। सो ये लास्ट लो पॉइंट था जिसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुई पर दूसरी लेवल कंप्लीटली ऊपर क्लोज हुई, यानी यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, सिर्फ ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और एक अच्छा बुलिश इंडिकेशन बताया है। सो ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन है बाइंग के लिए। तो ये ट्रेड के लिए टारगेट रहेगा ये लिक्विडिटी जोन। तो मैंने यहाँ अपनी एंट्री थोड़ी नीचे बनाई ताकि मुझे 1:1 आरआर मिल जाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो बनी, पर अगर आप 1 आवर में देखोगे तो ये सपोर्ट जो था ये ब्रेक नहीं हुआ बल्कि एक विक बनाकर प्राइस ने उसके कम्प्लीटली ऊपर क्लोज किया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंफर्मेशन है क्योंकि अगर आप सोचो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तब ये पूरी यहाँ तक नीचे आई, यानी कि ये पूरी की पूरी रेड दिख रही थी। तो लोगों को लगा होगा कि ये सपोर्ट अब ब्रेक हो गया है, अब सेलिंग होगी। लेकिन मैंने वेट किया था ये कैंडल क्लोज होने का, तो पूरी विक मार के कैंडल इस सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज हुई, वो एक कंफर्मेशन था। प्लस 15 मिनट में भी मैंने देखा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी है, तो टारगेट इजीली हिट हो गया। तो इस ट्रेड में मैंने 90 पिप के आसपास कैप्चर किए। इस ट्रेड में मैंने 1% रिस्क किया और 1:1 अचीव किया। अब ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में मेरे लिए फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं गोल्डन जोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। गोल्डन जोन के पास अगर सेटअप बने तो मैं एंट्री प्लान करती हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के नीचे, क्योंकि स्विंग लो ही लास्ट पॉइंट होता है बाइंग करने के लिए, क्योंकि स्विंग लो वाले एरिया से ही तो मिनिमम स्टॉप लॉस बनता है। तो स्विंग लो वाले एरिया से भी ऊपर जा सकता है और गोल्डन जोन से भी ऊपर जा सकता है। सो अगर गोल्डन जोन पे मुझे कंफर्मेशंस दिखते हैं तो आई एंटर द ट्रेड कीपिंग एसएल बिलो द स्विंग लो, और अगर उसके नीचे भी कोई लिक्विडिटी जोन है तो उसके नीचे। मैंने फिबोनाची यूज करके ही एनएफपी का मूव कैप्चर किया था। तो अगर आपको मेरा न्यूज ट्रेडिंग सेटअप देखना है तो ये वीडियो जरूर देखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।